आज की इस वीडियो में मैं आप हज़रात को सिखाने वाला हूं कि इमपेज उर्दू के अंदर उर्दू अखबारात की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें अखबार का कोई टुकड़ा बनाना हो इमपेज के अंदर तो वो कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल ओपन करने के लिए मैं प्रेस करूँगा Ctrl+N। Ctrl+N प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप सफ़े का साइज़ कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको अखबार का साइज़ लेना है तो वो आप कैसे लेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे लास्ट में कस्टम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कस्टम पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप जो भी अखबार टाइप करना चाहते हैं उस अखबार का साइज़ आप स्केल से नापेंगे कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितने इंच है। उसको आप यहाँ पे पहले वाले खाने में चौड़ाई लिखेंगे एंड दूसरे वाले खाने में आप लंबाई लिखेंगे। अभी मैं कोई इस तरीके का साइज़ नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे A5 जो कि A4 का आधा होता है। ओके, यहाँ पे मैंने A5 ले लिया है और ये लैंडस्केप में मैं कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे ओके। ठीक है, ये A5 साइज़ का हमने एक सफ़ा ले लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या काम करना है, इसके ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। एक टेक्स्ट बॉक्स इसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर भी आप सेटिंग कर सकते हैं, जो सेटिंग मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स बना करके बतलाऊंगा। बट उसके लिए आपको मास्टर पेज पे जाना होगा और मास्टर पेज की सेटिंग अभी मैंने आप हज़रात को नहीं सिखाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ये देखिएगा यहाँ पे आइन नज़र आ रहा है, इस वाले आइन को लेंगे और इस तरीके से यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे बना लिया है। ओके, अब अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो नोड को पकड़ेंगे, किसी भी नोड को पकड़ के ऐसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं यहीं पे रख लेता हूँ इसको। अब दूसरा काम क्या है देखिएगा, जो आज मैं आप हज़रात को सिखा रहा हूँ ये सब उन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक है जो अब तक हम क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं। अब इसके बाद हमें इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कॉलम डालनी है, तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम डाल देता हूँ। ओके, ठीक है, लाइन एडिटिंग रिबन बार के अंदर से हम कॉलम डाल देते हैं। ये मैंने यहाँ पे 3 कॉलम ऐड कर दी हैं। अब इसके बाद मुझे इसके अंदर मैटर लिखना है। मैटर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है दूसरी फाइल के अंदर। मैं Ctrl+Shift+Tab दबा करके दूसरी फाइल में स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी फाइल के अंदर आ गया। Ctrl+A से कॉपी सिलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी और फिर यहाँ पे मैं Ctrl+Shift+Tab से फिर से दूसरी फाइल के अंदर स्विच कर रहा हूँ। इस फाइल के अंदर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे हैंड टूल लेता हूँ एंड यहाँ पे आकर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक मरतबा मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने फिर से पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इतना मैटर मैं डिलीट कर देता हूँ, बस इतना मैटर मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब इसके अंदर मुझे कोई इमेज, यहाँ पे हम पिक्चर बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अमूमन सेंटर में इमेज लगा होता है, लास्ट में देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा न्यूज़पेपर बन करके आएगा उर्दू अखबार का। ये हमने इमेज ले लिया है एंड इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसमें इमेज लाना चाहूँगा। इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे है, तो मैं डेस्कटॉप लूँगा। यहाँ पे कौन सी इमेज, चलिए ये वाली इमेज ले लेते हैं। ओके, ठीक है, कुछ ही देर में यहाँ पे ये इमेज आ गई है, ये हमारे सेंटर का बैनर है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसी के नीचे एक बॉक्स और बना लेता हूँ। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाऊँगा इस बार में। ठीक है, यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया है। ओके, ये प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो गया और बाकी अगर थोड़ा सा दाएँ बाएँ हैं तो आप उसको बाद में एरो के ज़रिए से भी कर सकते हैं। इसके बाद इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हम कलर, कौन सा, ब्लैक। ब्लैक कलर होने के बाद तो दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, अभी दिखाई देगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं अब हैंड टूल पर और इस तरीके से सिलेक्शन बना लेंगे। देखिएगा माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए आपको बॉक्स के अंदर इस तरीके से क्लिक करके सिलेक्शन बना लेना है। अब इसके बाद जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है इसको देंगे हम वाइट कलर। यहाँ पे ये हमने वाइट कलर डाल दिया है। ओके, अच्छा, बाज़ केस में क्या होता है कि यहाँ पे ये बॉक्स जो है नीचे ऊपर होता है और हमारी तहरीर नीचे होती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जा कर के सेंड टू बैक कर देंगे। ओके,
वो भी मैंने आपको बतलाया हुआ है। अब चलिए मैं यहाँ पे आगे आ जाता हूँ और ये एक और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब अगर बैनर के ऊपर आपका ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाए तो ऐसे सिलेक्ट करिएगा और ऊपर को कर लीजिएगा, ऐसे हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। और एक और बॉक्स हम इसी बॉक्स की कॉपी बना लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, एंटर बटन दबाएंगे एंड ऊपर आएंगे। बॉक्स की कॉपी बनाना मैंने आपको बतलाया हुआ है गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए अब इसका साइज़ मुझे थोड़ा सा कम करना है, यहाँ पे मैं साइज़ कर देता हूँ 22 एंड एंटर। और यहाँ पे मैं तहरीर का फ़ॉन्ट भी चेंज करूँगा। अभी नूरी नस्तालिक हो रहा है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे बॉम्बे ब्लैक, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बॉम्बे ब्लैक कर दिया है ना। अब इसके बाद यहाँ पे अब दोनों जगह पे अलग अलग हेडिंग डालिएगा। मैंने दोनों जगह पर एक ही हेडिंग डाली क्योंकि मुझे आप हज़रात को सिखाना है, सिर्फ दोबारा टाइप करने में अलग से वक्त लगेगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ और फिर से इसके अंदर भी हम यही वाली सेटिंग करेंगे जो हमने नीचे तफसीलात बाबत कंप्यूटर कोर्स के अंदर की है। क्या यहाँ पे हम कलर डाल देंगे ब्लैक, ओके। फिर यहाँ पर हैंड टूल पे जाएंगे, पूरी तहरीर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कलर डाल देंगे वाइट और फिर हम पिक टूल ले लेंगे। इस तरीके से बन कर के आ जाएगा। अब इसके बाद हम टेक्स्ट के ऊपर थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ये हमारा टेक्स्ट है, तो इसको अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो इस तरीके से सेंटर में भी रख सकते हैं। और बाकी पूरा मुकम्मल टेक्स्ट आप जस्टिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिएगा अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा जब आप यहाँ पे देखिएगा जगह खाली है तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से नज़र आए। अभी हमने लाइन स्पेसिंग का यूज़ नहीं किया है और यहाँ पे हम लाइन स्पेसिंग का, जैसे यहाँ पे है क्यों ज्वाइन करें, यहाँ पे आप सवालिया निशान डाल सकते हैं। चलिए इस तरीके से, और इसको भी सेंटर में करना चाहें सेंटर में कर लीजिएगा और इसको मैं यहाँ पे राइट में ही कर देता हूँ, ओके। अब मैं Ctrl+E से सिलेक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का साइज़ डाल देता हूँ, सपोज़ कीजिएगा 18 एंड यहाँ पे मैं लाइन स्पेसिंग में 24 नंबर डाल देता हूँ, ओके। अभी देखिएगा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये आ रहा है। और अगर हम यहाँ से चाहें तो ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, नीचे का ये डिलीट कर देते हैं, ओके, बस इतना। अब इसके बाद इसकी इमेज किस तरीके से बनेगी, ये सबसे बड़ा मसला होता है कि इस तरीके से तो बना लिया, लेकिन अब हम इसकी इमेज किस तरीके से बनेगी, इस तरह का आप हज़रात को बना करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। अब हम इसकी इमेज किस तरीके से बनाएंगे वो देख लेते हैं। फाइल के अंदर जाएंगे आप लोग और यहाँ पे एक्सपोर्ट पेज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे एंड ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे। कहाँ पे आपको इमेज सेव करनी है, मुझे डेस्कटॉप पे ही सेव करनी है। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, जैसे हम्माद डाल देता हूँ मैं एंड इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इमेज को मिनिमाइज़ करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं, इन सबको क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे देखिएगा ये इमेज हमारी बनकर के तैयार हो गई है। और प्रॉपर तरीके से अखबार में जिस तरीके से लिखा जाता है, अखबार की जिस तरीके से सेटिंग होती है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है ना। अगर आप बैकग्राउंड वगैरह में कलर डाल लें तो ये इस तरीके का बना करके आपको ज़रूर ग्रुप के अंदर शेयर करना है, ओके। और अगर आपको इस पूरे बॉक्स के बैकग्राउंड के अंदर कलर डालना है जैसे अखबार के अंदर होता है तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे और ग्रे कलर इस तरीके से डाल सकते हैं, है ना। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ग्रे कलर हल्का करना चाहते हैं तो कलर इस तरीके से बनाया जाता है इमेज के अंदर, वो भी आप आगे चल करके सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अभी नन कर देते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, आपके प्रॉब्लम को 100% सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक और नए वीडियो के साथ।